बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके ख़त इन्हीं लूटा रहे हैं। नहीं तुर्क मोहब्बत पर वो राज़ी, क़ियामत है कि हम समझा रहे हैं। यक़ीन का रास्ता तय करने वाले बहुत तेज़ी से वापस आ रहे हैं। ये मत भवलू कि ये लम्हात हमको बिछड़ने के लिए मलवा रहे हैं। तज्जुब है कि इश्क़ व आशिक़ी से अभी कुछ लोग धोखा खा रहे हैं। तुम्हें चाहेंगे जब छीन जाओगी तो अभी हम तुमको अर्ज़ पा रहे हैं। किसी सूरत इन्हीं नफ़रत हो हमसे, हम अपने ऐब खुद गनवा रहे हैं। वो पागल मसत है अपनी वफ़ा में, मरी आँखों में आंसू आ रहे हैं। दलेलों से इसे कायल किया था, दलेलें दे के अब पछता रहे हैं। तरी बानहूं से हिजरत करने वाले नए माहौल में घबरा रहे हैं। ये जज्बा इश्क़ है या जज्बा रहीम, तरह आंसू मुझे रुलवा रहे हैं। अजब कुछ रबत है तुमसे तुमको, हम अपना जानकर ठुकरा रहे हैं। वफ़ा की यादगारें तक ना होंगी, मरी जम बस कोई दिन जा रहे हैं। ये अटली की गर्मियों की इस शाम की बात थी जब अफनान एक मॉल में वो शॉपिंग करने गया था और जारज का राइट हैंड काशा और कुछ आदमी इसके पीछे गए थे, क्योंकि इन्हें इस पे शक था, जबकि जारज से अभी इसकी मुलाकात नहीं हुई थी। अफनान किसी तरह भी वहाँ से निकलने की कोशिश करो, फ़हद ने इसे रडर दिया था। फ़हद मैं यहाँ बुरी तरह फंस चुका हूँ। वो एक किताब अपने मीना के आगे करके खड़ा हो गया। अफनान मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी, फ़हद फ़क्र-मंदी से बोला। जान मन फ़क्र क्यों कर रहे हो, मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम बस अब देखो मैं क्या करता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला। तो इसकी बराउन आँखों में भी मुस्कुराहट आ गई। वो किताब रखकर इधर इधर देखने लगा तो सामने एक लड़की नज़र आई तो इसने कोई तरकीब सोची और मुस्कुराता इसकी तरफ बढ़ गया। वो जानता था काशा की कमज़ोरी लड़कियों में है। एक सकी वज़मी, वो सन गिलासेस लगाकर इसके सामने जा खड़ा। हॉबलिक पेनेट ऊपर करीम कलर की शर्ट जिसके 2 बटन खोले थे, बाल माथे पे गिरे हुए गुलाबी होनटों पे जानलेवा मुस्कुराहट। ये मेरी हेल्प कर सकेगी, अफनान ने होनटों को दांतों में दबा कर लड़की का जायज़ा लिया। अटली में भी होते हुए भी वो लड़की शलवार कमीज़ और ऊपर स्कार्फ लपेटे हुए थी। मासूम सी वो लड़की, दूध जैसा रंग, गुलाबी हाथ जिन पे जाबजा जख्म थे, सफ़ेद कलाई जली हुई थी, आँखें लाल और अदासी। अफनान को 1 मिनट भी नहीं लगा, वो इसका जायज़ा लेकर समझ गया कि वो किन हालात का शिकार थी। जी क्या काम है, कुछ चाहे सर, वो बोली। मुझे आपकी हेल्प चाहे, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? जी ज़रूर, वो देख रही हैं सर, इनको या जूस दे आओ, मेरा कज़न है, नाराज़ है मुझसे, आप इतनी क्यूट हैं कि आपकी बात मान जाए। अफनान ने जूस इसको थमाकर मासूमियत से कहा। पर वर कुछ नहीं, प्लीज़ प्लीज़, इनकी तबीयत नाजुक है, अगर वो कुछ खाएंगे नहीं तो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। अफनान ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तो वो लड़की सर हिलाकर चली गई। अफनान कुर्सी पे बैठ गया और अखबार मीना के सामने करके इसकी आहट से देखने लगा। वो आदमी जूस उठाकर मीना से लगा गया। यस, इसे कहते ही चूहे का जाल में फंस जाना। चल बेटा, काश अब पेनेट पकड़ ले। लड़कियों को इस्तेमाल करने वाले आज एक लड़की तुम्हें मरुएगी, रेडी हो जा जिगर। वो मुस्कुराता इधर इधर देखता पेनेट की जेब में हाथ डालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वेलकम काशा, वो आदमी इसे देखकर डर गया। क्या हुआ, कुत्तों की भीड़ में तो एक कुत्ता ही आता है और मुझे पकड़ने के लिए तुम इतने कुत्तों के साथ आया, मुझे एक फ़ोन कर लेते, मैं आ जाता। अब तुम्हारा क्या होगा, छिच छिच। अफनान आहिस्ता आहिस्ता चलता इस के पास आया। वो आदमी ना बाहर जाने के लायक रहा था ना वॉशरूम में, वो टांगों को दुबाए खड़ा था। 21 नामर्द देख, आज एक लड़की ने तुम्हारा ये हाल कर दिया, जिन्हें तो कमज़ोर समझता था, आज तुम यहाँ इसकी वजह से अकेले खड़े हो मेरे सामने। वो चलता इसके पास जा खड़ा हुआ। शादन खान, तुम भी नामर्द इंसान हो, लड़की का सहारा लिया। मैं जारज को बता दूंगा तुम्हारी असलियत। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ा पर अफनान ने टांग उड़ाकर इसे गिरा दिया। शादन खान, तुम बहुत पछताओगे। शादन खान पछताता नहीं तो अब चुप हो जाओ और जाओ, बता जारज को। क्या बताओगे कि तुमने मेरे साथ डल साइन की, जो तुम लोगों का दुश्मन है? फिर सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, सोचो सोचो। अफनान ने इसके मीना पे रूमाल रख दिया और फ़ोन निकालकर बड़ी महारत से लॉक खोला। वो खबीस निकल गया है, तुम लोग वापस लौट जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, इसने महारत से आवाज़ तब्दील करके शाका की आवाज़ में कहा। और वही हुआ, वो लोग चले गए। हेलो, काम हो गया, पिछले दरवाज़े से इन लोगों को भेज दो। वो
मुस्कुराता एक तरफ टक गया और फहद को कॉल करने लगा। अफनान, तुमने ये किया अगर जारज के आदमी को इस तरह उठा लिया। जारज सारी फोर्स लगा देगा अपने आदमी को ढूंढने में, फहद ने फकर मंदी से कहा। जान मन, डोंट वरी, क्यों टेंशन लेते हो, जल्दी से बिरयानी बनाओ। मैं आ रहा हूँ, वो जानदार मुस्कुराहट से कहता कॉल काट कर नीचे बैठकर देखने लगा इसे। इतने में इसके आदमी का मैसेज आया तो इसने पीछे से आने को कहा, और जब वो लोग वहां से निकल गए तो वो इत्मीनान से सीटी बजाता सुन गिलासेस लगाता बाहर निकल आया। यह तुम मुफ्त में कमाना चाहती हो, माँ बाप तो मर गए और तुम्हें हमारे लिए छोड़ गए। वो लड़की को बुरी तरह डांट लगा रहा था और वो सर झुकाए हॉनटन को भेजे खड़ी थी। अफनान सुन गिलासेस उतार कर इस अमीर का असली चेहरा देखने लगा। गुलाबी हॉनटन पर तलख मुस्कुराहट आ गई। आइंदा कोई गलती हुई तो महीने की तनख्वाह भूल। इससे पहले वो आदमी थप्पड़ इस मासूम लड़की के चेहरे पर रसीद करता अफनान ने इसे पुकारा तो वो आदमी मुस्कुराता इसके पास आया। आप नहीं, वो अफनान सीने पर हाथ बांधकर बोला तो वो लड़की हड़बड़ा कर इसे देखने लगी और फिर नजरें झुकाकर इसके पास आ गई। जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, वो मोदबाना खड़ी होकर बोली। आप मेरे साथ चलें, अफनान ने मुस्कुरा कर कहा। क्या बकवास कर रहे हैं सर, वो गुस्से से बोली। यार कुछ शर्ट्स देखनी ही और मैं जानता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। अफनान ने फरीनक होने की कोशिश की पर वो इसे गुस्से से देखने लगी। अफनान समझ गया इसे अच्छा नहीं लगा। वो इसके साथ चलने लगी। हल्की सी लॉन का ड्रेस इसने जेब तन किया हुआ था। अफनान ने इससे कोई बात ना की। कल आऊँगा, अब मुझे जाना होगा। वो फहद का मैसेज पढ़ता अल्टे कदम वहां से निकल गया। हवा का झोंका जितनी तेजी से आया इतनी तेजी से चला गया। वो मुस्कुरा कर इसको जाता देख रही थी। ये नाम था जो ज़ुहरा ने इसे पहली बार दिया। सितारा 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 सितारा। अफनान घर का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हो गया और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता तह खाने में चला गया, जिसमें दाखिल होते ही ये पता चलता था कि बहुत ज़हीन आदमी का काम है और वो ज़हीन आदमी और कोई नहीं बल्कि अफनान था। अगर तहा खाने को देखा जाता तो वो सिर्फ एक कमरा था, पर ऐसा था नहीं, वो बहुत बड़ा था, भूल भुलैया जैसा। दाखिल होते ही शीशे का बहुत बड़ा दरवाज़ा जिसपे पासवर्ड देकर ही ऊन होता था। इसके बाद रेस्ट रूम जिसमें एयर कंडीशनिंग, एक अदद सोफ़ा और एक बेड। इसके दो दरवाज़ा थे, जुनूब और एक मगरिब की तरफ। मगरिब जो एक बहुत लकड़ी की बनी दीवार को पीछे सरका कर दाखिल होना होता था, और फिर आगे एक खुला कमरा जिसमें कंप्यूटर और बाकी सारा सामान, जिससे पूरे इटली के कैमरा इसने अपने मास्टर माइंड से कनेक्ट किए हुए थे। सॉफ्टवेयर से वो इस तरह खेलता था जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है। और फिर एक कमरा जैसे बिजली घर बनाया हुआ था, और फिर आखिरी कमरा जिसमें पत्थर का बना बेड सरहाना नाम की चीज़ नहीं थी, और कमरा बलकल बंद जेल की मानन्द बंद था। अगर इटली की पुलिस को अफनान मिल जाता तो वो इससे जेल का डिज़ाइन ज़रूर बनवाते। वो इस कमरे में दाखिल हुआ। सामने फहद इसका इंतज़ार कर रहा था। शादन, तुमने ये किया यार, इसको क्यों उठा लिया? फहद ने खौफगी से इसे देखा। इसने शादन इसलिए पुकारा क्योंकि काशा होश में था। रिलैक्स, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, बस एक स्मगलर का राइट हैंड है, ये बता सकता है कि डेड कहाँ है। अफनान ने रस्सी में जकरे खून से लथपथ पड़े काशा को देखा। तुम कभी अपनी मर्जी ना भी किया करो, ये नहीं बताने वाला बहुत टार्चर कर चुका हूँ। फहद सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं बताएगा। अफनान ने अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ फेंकी और लोहे का डंडा उठाकर इसकी तरफ बढ़ा। देख काशा, अपनी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, बस तुमने मुझे समझा नहीं और अब तो सब समझ गया है। या तो हमारा साथ दे या फिर बाहर की दुनिया भूल जा। अफनान ने दानत पेश कर कहा। कहाँ है डैड सिकंदर? अफनान ने नरम लहजे में पूछा। नहीं बताऊंगा, वो जख्मी हालत में भी घर आया। अफनान ने एक जोर का डंडा इसके सर में दे मारा। अब याद आया, शादन खान, मैं जानता हूँ तुम जारज को इसे मालूम हुआ कि तुमने मुझे पकड़ा है, मार देगा तुम्हें। और अगर मैं सिकंदर के बारे में बता दूं तो भी मारा जाऊंगा, और अगर ना भी बताऊं तो भी मारा जाऊंगा। तो मार दो, वो मुस्कुरा कर बोला। हा, यही तो तुम समझे नहीं। चल बेटा, सीधी तरह बता दे, मैं वादा करता हूँ तुम्हें छोड़ दूंगा। अफनान इसके सामने
बैठ गया। पाकिस्तानी होकर यह पाकिस्तानी लड़कियों को लाकर छिच जारज। तुम्हें किया देता है सिर्फ पैसा और तुम्हारे गुना बढ़ा रहा है। अफनान ने इसको पानी पिलाया। हा, शादन खान मेरे बाप को मारा गया था बड़ी बेरहमी से। पाकिस्तानी आर्मी ने मार दिया था तो मैं इस पाकिस्तान की इज्जत को लहलाम कर दूंगा और इसमें मेरी और जारज की हेल्प तुम्हारा वो सिकंदर कर रहा है। तुम मुझे नहीं मार सकते शादन, और तुम किया मेरी सज़ा कम करवाओगे, बहुत जल्द तुम मरने वाले हो। तुम्हारा बाप एक मुजरिम था, वो गैर मुल्कीव के साथ मिला हुआ था जो भी पाकिस्तान की तरफ गंदी नज़र उठाकर देखता है यही हाल होता है और तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। अफनान ने एक के बाद एक डंडा मारा। जब वो बेहोश हो गया तो वो कंप्यूटर रूम में चला गया। फहद इसके घर में घुसना होगा। अफनान तुम जानते हो तुम किया कि रहे हो, अटली के डॉन के घर जाना आसान नहीं और इसका कोई एक ठिकाना नहीं है। फहद ने समझदारी से इसे समझाया। डरने से कुछ नहीं होगा फादी, हमने इस फील्ड में कदम क्यों रखा डैड का ख्वाब पूरा करने के लिए, और इनका ये ख्वाब हरगिज़ नहीं था कि हम डरपोक बने। हमारी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है तो डर किस बात का। अफनान सामने बड़ी सारी स्क्रीन पे नज़रें जमाए कहा और कि इंडर स्कोर पैड पे उंगलियां चला रहा था और साथ साथ बात कर रहा था ऐसे जैसे वो ट्रेनर था। हम था भी ट्रेन बगैर दिखे भी वो काम कर सकता था। इसको मालूम कैसे हुआ? फहद ने स्क्रीन पे देखकर कहा। इस वक्त हम मैटिंग कर रहे थे जब तुमने कॉल की और काशा ने उठा ली। वो तो शक्र है अपनी गलती सुधारने के लिए वो मुझे ढूंढने लगा और जारज को नहीं बताया। अब पछता रहा होगा। अफनान ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जानते हो यहाँ की पुलिस जारज के हाथ में है, बहुत बड़ा डॉन है। फहद ने सीने पर हाथ बांधकर कहा। वो मुतमईन नहीं था। तो किया हुआ, हम कुछ भी कर सकते हैं फहद। इतने साल हमने इस पल का इंतज़ार किया है फहद, और अब तुम मुझे रोक रहे। और वो पाकिस्तान का मुजरिम है, इन घरों का मुजरिम है जो इसने बर्बाद किए, और मेरी मुँह का। अफनान शर्ट पहनता पेस्टल में गोलियां भरने लगा। ओके अभी नहीं, हम कल चलेंगे, अभी नहीं, चलो ऊपर। फहद ने पेस्टल लेकर रख दिया और इसे पकड़कर ऊपर ले गया। अफनान मामू की कॉलेज आ रही थी, वो पूछ रहे थे मैं कहाँ हूँ वगैरह वगैरह। फहद सोफे पर गिर गया। तो तुमने क्या कहा? यही कि अभी फरंडस के साथ हूँ और कुछ दोनों बाद आ जाऊँ। यार ज़्यादा परूबलम माशी की है, वो कॉलेज नहीं जा रही, एक वीक के बाद इसके एग्जाम्स हैं। फहद ने वो ही झूठ बोला जो वो असगर से बोलकर आया था। अफनान की सिवाई तो माशी नाम पे अटक गई। वो कैसी है? अफनान की आंखों के सामने इसका चेहरा आ गया। आंखों में वो कैसी है? कौन वो? फहद ने लापरवाही से सवाल किया और आठ कर किचन में चला गया। ये वो ही घर था जैसे सिकंदर ने बनाया था अपने मिशन के लिए, पर चीनज अफनान ने किया था। जानते हो तुम कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अफनान ने फ्रूट की टोकरी से सेब उठाकर सीधे बैठे उल्टा निशाना लगाया जो फहद ने कैच कर लिया। बेटा अपने प्रिंसिपल पे हाथ उठाओगे? फहद ने सेब को खाना शुरू कर दिया। अच्छा अब बताओ प्लीज, मेरी भागम भाग कैसी है? अफनान ने लेप टॉप ऑन कर लिया। सामने बहुत सारी तस्वीरें थी माशी की। वो बेड पर नींद दराज होकर देखने लगा। बात नहीं हुई, इतनी मोहब्बत करते हो इससे तो बात क्यों नहीं करते इससे? फहद काफ़ी लेकर इसके पास बैठ गया। एक मग इसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम जानते हो ना कि मेरी ज़िंदगी पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, तो कैसे इसे सारी ज़िंदगी रोने के लिए छोड़ दूँ फिर? अफनान लेप टॉप बंद करके काफ़ी पीने लगा। तुम्हारी बात ठीक है, पर तुझे कुछ नहीं होगा, तेरा भाई है ना तेरे साथ। फहद ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। तो वो मुस्कुरा दिया। वो तो है डरपोक भाई, हा, मैं डरपोक नहीं, बस तुम्हारी तरह मन मर्जी तो हरगिज़ नहीं करता। फहद ने काफ़ी का मग मीना से लगाकर कहा। हा, अच्छा अब इस जारज चूहे के घर कब जाना है? कुछ प्लान कि? अफनान काफ़ी का मग रखकर टैब लेकर बैठ गया जिसमें जारज का सारा डेटा था। अभी इसका मीना खलवाता ही, शायद वो यहाँ हूँ, शायद कहीं और जगह इन्हीं रखा हो। एक बार काशा मीना खोल दे, फिर जारज से भी मिलनी गे। अफनान ने टैब की स्क्रीन इसके सामने लहराई। फहद मीना खोले देखने लगा। ये कैसे किया तुमने? और डैड का हाल किया कर दिया है इस बगैरत ने। फहद ने स्क्रीन पर हाथ फेरा। सिकंदर शलवार कमीज में मलबूस था जो बहुत मैली थी, सर पे टोपी थी, बहुत कमज़ोर लग रहा था। अफनान रंधावा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और डैड को हम
वापस लाएंगे, मामा की खुशियों को इनकी झोली में डालें। गे इतने साल वो तड़पी, बस डैड मिल जाए, फिर मैं इस्लामाबाद चला जाऊंगा, वहाँ बहुत अहम काम रहता ही। और वो बाज़फ राजपूत, वो इस्लामाबाद है, ज़रूर कुछ सोच रहा होगा। अफनान टैब पे तेज़ तेज़ हाथ चला रहा था। अफनान, वो माशी या इशरत को नुकसान पहुंचाना चाहेगा, याद है बताया था तुम्हें, ये वो ही है लाहौर का सबसे बड़ा स्मगलर। फहद ने फ़कर मंदी से कहा, माशी और इशरत को इस्लामाबाद मेरी यूनिवर्सिटी में भेज देना, इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। अफनान ने परसों चंदाज में कहा, ठीक है अब तुम सो जाओ, मैं कुछ काम कर लूँ। वो इसके बालों में हाथ चलाता आठ गया। अफनान ने लेप ऑफ कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, पर ननद नहीं आई तो वो आठ कर बाहर चला गया। सितारा सितारा सितारा। सबा उठने के बाद वो मॉर्निंग वॉक पे निकल गया। अंधेरा ख़त्म हो रहा था। वो चलता चलता एक पार्क में जा निकला। दरमियान में लगे फवारों से पानी बह रहा था, जिसपे सूरज की करनों ने बहुत प्यारा रंग बखीरे थे। हा 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 हा, हैप्पी समाल डे प्लीज समाल। वो जानी पहचानी आवाज़ सुन कर चुंका और मुरा। वो छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट दे रही थी, और साथ एक गुब्बारा जिसपे समाल का इमोजीज बना हुआ था। हिजाब में लपटा हुआ इसका चेहरा, होंठों पे जानदार मुस्कुराहट, बच्चों के साथ बची बनी हुई थी। अफनान सीने पर हाथ बांधकर इसे देखने लगा। थोड़ी देर के बाद वो लड़की एक बेंच पे बैठ गई। थोड़ी देर पहले वाली मुस्कुराहट होंठों से गायब हो गई थी। अफनान ने पार्क टाक शाक से एक चॉकलेट ली और मुस्कुराकर इसकी तरफ बढ़ गया। हैप्पी समाल डे मामा पापा, आई मिस यू सो मच। वो अपने लाकट को सीने से लगाकर रोहानसी हो गई थी। हैप्पी समाल डे, अफनान ने पीछे से कहा तो वो चुंक गई। जल्दी से आंसू साफ करके मुड़ी और अफनान को देखकर चुंक गई। हुआ का झोंका एक बार फिर से, अब किया लेकर जाएगा। ज़ुहरा बीबी अपने हौस पे काबू पा, पता नहीं कौन है चोर डाकू। ज़ुहरा सोचने लगी, हैप्पी समाल डे पर मैं ये नहीं ले सकती एक की वज़मी। वो कहती चली गई, हैप्पी समाल डे जान। अफनान ने फ़ोन कर ले माशी की तस्वीर पे होंठ रखे और फिर सील जेब में डालकर चॉकलेट खाने लगा। इसके होंठों पे मुस्कुराहट नमूदार हो गई। सितारा 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 सितारा। और 2 दिन बाद इसने नगीन को जख्मी हालत में देखा। वो जिस हॉस्पिटल में काशा के लिए मेडिसिन लेने गया था, वहाँ वो एक बेंच पे बैठी पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। होंठ से खून बहा रहा था, माथे से बह बह कर सूख चुका था और हाथ की कलाई जली हुई। अफनान को इस पे तरस। 2 दिन पहले जो मुस्कुरा कर सबको हैप्पी समाल डे विश कर रही थी, अब खामोश बैठी थी। सोचो अफ़ी, अगर इसकी जगह इशरत या भाभी या नम्रा होती तो तुम किया करते। वो सोचता इसकी तरफ बढ़ा। इंसानियत के नाते वो इसके लिए जो कर सकता था किया। पिटी वगैरह करवा कर वो चला गया। अगले दिन वो काशा की अच्छी खासी खबर लेने के बाद इसकी खबर लेने आया तो वो वहाँ नहीं थी। एक ख़त इसके नाम छोड़ गई थी, इस्लाम अलैकुम, आप मेरे लिए मसीहा बनकर आए, मेरी ज़िंदगी बचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं जा रही हूँ बहुत दूर। मुझे अब जीने का कोई शौक़ नहीं है। ये चंद ज़्यादा महंगी नहीं है, पर इतने पैसे तो हो जाएंगे कि आपने जो मुझ पर खर्च किए अदा हो जाएं। अफनान ने नफ़ी में सर हिला दिया और चंद को देखने लगा। बेवाकूफ़ औरत, वो दिल में सोचता काउंट पे जा रुका। कब निकली ही वो लैडी? कुछ देर पहले। शुक्रिया। अफनान मुस्कुराया और तेज़ तेज़ कदम उठाता बाहर निकल गया। बाइक की चाबी घुमाई और सामने जा रही सड़क पर चला गया। कुछ ही दूर वो बेंच पे बैठी थी। वो बाइक रोककर इसके पास जा बैठा। ये किया है? अफनान गुस्से से बोला और इसका ख़त सामने लहराया। इसे अफसोस हो रहा था कि वो लड़की क्या करने जा रही थी। पता नहीं, सवाल जितना मुख्तसर था जवाब इतना ही मुख्तसर। किया हुआ था, पता नहीं। वहाँ किया परूबलम थी, पता नहीं। हर सवाल पर अफनान एक जवाब सुन सुनकर थक चुका था। अब वो इसे यूं अकेले भी नहीं छोड़ सकता था। ये लोग थोड़ी देर सोचने के बाद अफनान ने चाबी अलिफ इसकी तरफ बढ़ा दी। ये किया है? ज़हरा ने मुख्तसर सा सवाल किया। चाबी? अफनान ने भी मुख्तसर जवाब दिया। तो? ज़हरा ने इसे बग़ैर दिखे पूछा। तो ये पकड़ो और मेरे सर पे दे मारो, वैसा भी एक छोटी सी चाबी मेरा किया बगाड़ेगी। अफनान सर पीट कर रह गया। अच्छा, किसकी चाबी है? पहली बार इसने अफनान को नज़र उठाकर देखा। आपके घर की, अफनान ने तब कर कहा। वो इसके सवाल से तंग आ गया था।
आपका घर मेरा घर कैसे हो गया, एक और सवाल। अफफफ कितने सवाल करती हो, अफनान ने सर थाम लिया। पाकिस्ताई का दिमाग ठिकाने पे आ गया था। मासूम सी लड़की इसके दिमाग की दही कर रही थी। ये पकड़ो और ये एड्रेस और ये कुछ पैसा, जाओ अब तुम वहाँ अकेली रहोगी और हम। अफनान इसके हाथ में चाबी, एड्रेस और कुछ पैसा थमा कर पेंसिल निकाल कर इसके हाथ पे नंबर लिख दिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना और आपको वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ आप आराम से रहें। बी बाय। अफनान 2 उंगलियों से सिलवट झाड़ता पैनेट की जेबों में हाथ डालता वापस चल पड़ा। इस बार इसने ज़ुहरा को हैरान किया। तभी वो हैरान होकर इसे देखने लगी। सुनो, इसकी आवाज़ में हैरानगी थी। मुझे पता है आप क्या पूछना चाहते हैं। इंसानियत के नाते हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है वो अपने मुल्क के लोगों की गैर मुल्क में हेल्प करें। पाकिस्तान और कोई सवाल नहीं। टैक्सी पकड़ी और जाएं। अफनान बाइक पर बैठकर गोगल्स लगता बाइक को उड़ा ले गया। नाम तक नहीं पूछा। ज़ुहरा बेंच पे बैठ गई। बुखार से बेहाल हो रही थी, पर वो हिम्मत वाली थी। किया यकीन कर लेना चाहे, कोई ठिकाना नहीं है, चली जाती हूँ। वो हाथ में थमी हुई चीज़ें देखने लगी। वैसा गलत इंसान तो नहीं लगता, पाकिस्तानी है, शक्ल से शरीफ लगता है। इतना बुरा नहीं है, हम बस थोड़ा सा गुस्सा या पता नहीं पर कुछ है इसकी शख्सियत में जो यकीन करने को दिल किया। वो सोचती 8 खड़ी हुई। सितारा 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 सितारा। इन्हीं वहाँ तक पहुँचने में कुछ मुश्किलात आई थी, पर जनी अनकल ने सब हैंडल किया। इस रोज़ फहद और जनी बिजी थे क्योंकि इन दोनों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में कम टाइम था। माशी कॉलेज का टाइम हो गया था। इशरत कॉलेज नहीं गई थी, तभी फहद को ज़्यादा फ़िक्र थी, तो फहद ने अफनान को कॉल की। अफ़ी कहाँ हो, वो माशी को कॉलेज से पैक कर सकते हो किसी भी तरह। मैं यहाँ जनी अनकल के साथ इनके घर हूँ। फहद की बात सुन के वो भागकर बेड से उठा और शर्ट पहनकर बाहर भागा। फिर कुछ याद आने पे वो कमरे में चला गया। लाहौर में 5 मरले के घर में वो अकेला रह रहा था। वो अपना रूमाल उठाकर इसे अच्छे से मीना पे लपेट कर आँखों पे गागल्स लगा के फहद की बाइक पर बैठ गया। अब वो भागम भाग बलकल भी नहीं पहचान सकेगी कि मैं हूँ कौन, फहद या इसका अफ़ी। वो बाइक के मुरम्मर में खुद को देखने लगा। वैसे वो मुझे बेवकूफ़ लगती नहीं, और किया करूँ। वो बाइक स्टार्ट करने से पहले रुक गया और फिर से कमरे में भाग गया। फहद का पुराना वायलेट और कुछ कार्ड्स वगैरह इसमें डाले और सिकंदर की फ़ोटो लगाई जो फहद हमेशा लगा के रखता था। फिर वो मुस्कुराया और चल दिया। तैयारी करने में इसे टाइम लग गया था। कॉलेज से थोड़ी दूर वो गुस्से और घबराहट से चलती आ रही थी। घबराहट जो अफनान को रत्ती बराबर पसंद ना थी। भला इतना भी किया डरना। वो इसके सामने जा रोका तो वो डर गई, फिर एक तरफ से निकलने लगी। तभी अफनान ने सर पीट लिया और वायलेट निकालकर इसके सामने किया। फहद का वायलेट ते तक तुम्हारे पास कैसे आया, कौन हो तुम? वो डर को छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए गुस्से से बोली। अफनान ने चश्मे के पीछे से घोरा आकर रजिस्टर लेकर लिखना शुरू कर दिया। वो इधर इधर देखने लगी। फहद हूँ, गला ख़राब है, जल्दी बैठो, लोग देख रहे हैं। अफनान ने रजिस्टर इसकी तरफ बढ़ाया। मैं क्यों यकीन करूँ तुम पे, ये हटाओ और चश्मा भी उतारो, माशी ने उंगली के इशारे से कहा तो वो सोच में पड़ गया और फिर चश्मा उतार दिया। और ये भी उतारो, माशी ने इशारा रूमाल की तरफ किया। मुझे डस्ट एलर्जी हो गई है, आना है तो आओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, आती रहना पैदल। इसने रजिस्टर पे लिखा और फिर हाथ जोड़कर जाने लगा। ओके ठीक है, मैं तो तारू, चलो। बेवकूफ़ लड़की, कल को अगर कोई ऐसे आता तो क्या करती, डरपोक। तुम्हारा डर भी किसी दिन दूर कर दूंगा। अफनान सुन गिलासेस लगाते हुए सोच के मुस्कुरा दिया और बाइक स्टार्ट कर ली। माशी इससे फासले पर बैठी थी, बगैर पकड़े जैसे वो हमेशा बैठती थी। तभी एक स्पीड ब्रेकर आया तो वो हड़बड़ा गई और अफनान के शोहाने को थाम लिया और अफनान ने कान पकड़कर बगैर बोले सॉरी किया तो वो दुपट्टा ठीक करती पीछे होकर बैठ गई। आइंदा मुझे गाड़ी पे लेने आना, तुम्ही गाड़ी डैड ने क्यों लेके दी है जब तुमने इस खटारा को ही इस्तेमाल करना है, माशी ने गुस्से से कहा। इसने बस सर हिलाने में ही आफियत समझी। फिर वो इसे उतार कर चला गया। सितारा 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 सितारा। मामू मैं हॉस्टल जाना चाहता हूँ, कराची में ज़्यादा मेहनत करना
चाहता हूँ। फहद की ये अजीब सी ख्वाहिश असगर को गुस्सा दिला गई। वो नहीं मानेफर किया था फहद ने खाना पीना किसी से भी बात करना छोड़ दिया। आखिरकार मामू मान गए कि मुल्क से तो बाहर नहीं जा रहा। तुम चले जाओगे तो मुझे कौन कॉलेज से लेने जाएगा। फहद अपनी पैकिंग कर रहा था जब इशरत और माशी इसके सर पे जा खड़ी हुई। ड्राइवर ले आया करेगा प्लीज, अब कोई ड्रामा नहीं चाहे मुझे, फहद ने कहा और पैकिंग करने लग गया। माशी और इशरत बाहर निकल आई। थोड़ी देर में फहद मुल्क हाउस से निकलकर कैफ़े में चला गया जहां अफनान इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे कैफ़े में दाखिल होते देख अफनान आठ खड़ा हुआ। जनी अनकल से बात कर ली, तुमने अपना सारा प्लान समझा देना था। फहद ने अपना बैग एक तरफ रखा और गिलासेस उतारकर सोफे पे बैठ गया। हम सब समझा दिया। एक बात कहूँ, अफनान टांग पर टांग रखते हुए बोला। ग्रे कलर की बटनों वाली शर्ट जिसके ऊपर कॉर्ट पहना हुआ था, बालों को स्टाइल देकर छोड़ा हुआ था, थोड़े से बाल माथे पे आए हुए। देखो अफनान, तुम एक सिपाही बनने जा रहे हो। ये जज्बातीपन छोड़ो और अपने मिशन पे कंसंट्रेट करो। तुम्हारा मिशन माशी नहीं, पाकिस्तान की हिफाजत करना होगा। फहद हाथों को आपस में जकड़ कर टेबल पर रखकर आगे को झुककर बोला। अफनान ने दांतों को होंठों में दबा लिया। हम तुम ठीक की रहे हो। अफनान ने इसकी बात समझ ली थी। फिर वो इधर इधर की बातें करते रहे। सितारा 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 सितारा। बहुत मेहनत इन दोनों पे नहीं करनी पड़ती थी। हुकूमत पाकिस्तान को 2 होनहार सिपाही मिले थे। अफनान अपने मिस्टर मसनद की वजह से बहुत जल्द टेंड हो गया था और फहद का जुनून से जल्द सब करवा रहा था। इनका काम बदल गया था, जमींदारी बदल गई थी। अब इन दोनों पे पूरे पाकिस्तान की हिफाजत की जमींदारी थी। राज रखने आसान नहीं होते और ख़ुद को पलट में सजाए रखना तो बहुत मुश्किल होता है। हर वक्त पकड़े जाने का डर, पर वो डर इनको ज़रा सा छोकर भी नहीं गुजरा, क्योंकि जब किसी काम को जुनून बना लिया जाए वो डराता नहीं। फहद बहुत बदला था, पहले से ज़्यादा पोजेसिव हो गया था। हर एहसासात बदल गया था, क्योंकि वो जानता था कि ज़िंदगी अब इस ज़मींदारी से शुरू होकर उसी पे ख़त्म होनी थी। फिर क्यों बेकार में आम इंसान की तरह कोई ख्वाब सजाता। पर अफनान तो पहले ही एक वजूद था, पर इंसान कितने थे ये कोई नहीं जानता था। कभी कभी तो वो खुद भी नहीं समझता था। पर वो दिल का बहुत ही नरम और अच्छा था, और इसके दिल में माशी की मोहब्बत कम नहीं हुई थी। वो वहाँ ही थी, ना ही इसने ये सोच कर इससे मोहब्बत छोड़ दी कि कल किया होगा। फहद का बार इससे पूछ चुका था, वो ऐसे एहसासात को ख़त्म क्यों नहीं कर देता। ज़िंदगी का अब भरोसा नहीं, तो वो बस एक ही बात कहता कि ज़िंदगी का तो पहले भी भरोसा नहीं था, तो क्या पहले हम जीते नहीं थे। फहद खामोश हो जाता। अब इनको अटली भेजा जा रहा था एक मिशन के तहत, और वो मीश इनके बाप से जोड़ा हुआ था। कुछ महीने इंजान नंबर से एजेंसी को एक मेल वसूल हुआ जो सिकंदर ने किया था। बस ये मालूम हो सका वो किसी की गिरफ्त में है, और ये भी पता चला कि वो किसी यू की गिरफ्त में है। ये सिकंदर ने रोमन में हिंट दी थी, शायद टाइम ज़्यादा नहीं था और कुछ नहीं पता चला। अफनान वहाँ शादन और फहद काशिफ खान की पहचान से रहने लगे। वो वहाँ अपने घर में रहते थे जो सिकंदर ने बनाया था, जो सिर्फ फहद और अफनान को मालूम था। अफनान ने इस घर को बलकल बदल दिया था। फहद अपने तरीक़े से रिसर्च करने में लगा हुआ था, और अफनान अपने तरीक़े से। इसने एयरटेली के सब बड़े बड़े संबलर्स के नाम निकाले। इनमें से एक जारज का नाम निकला, जो एयरटेली में डोन था। सारी फोर्स इसके इंडर थी। तभी अफनान ने काशा से मीटिंग फिक्स की, और अब वो इनकी कैद में था। सितारा 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 सितारा। मैं क्या सोच रहा था भला। फहद अफनान हुक पे उंगली रखकर कुर्सी की पशत से सर टका कर झूलने लगा। किया, कल चलें फिर जारज को मिलने, वैसा भी मीटिंग से किया जाएगा, और अगर नुकसान हुआ तो। फहद ने परसोच अंदाज में सवाल किया। हा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। एक और इन्फॉर्मेशन जिससे तुम महरूम रहे हो, वो ये कि जारज अगर किसी को मिलता है तो सिर्फ इस इंसान को जो पाकिस्तान से आया हो, और पाकिस्तान की लड़कियों को इधर लाए और इधर का माल इधर। फहद ने कहा, वेरी स्मार्ट। अफनान ने इसकी ज़हनियत की दाद दी। बट ऐसा क्यों, वो यहाँ क्यों काम नहीं करता, पाकिस्तान ही क्यों कोई चक्कर है। पाकिस्तान से कुछ पर्सनली दुश्मनी है क्या इस की। अफनान पेंसिल मीना पर रख के सोचने लगा।
ये तो तभी पता चलेगा जब तुम इसके साथ कोई मैटिंग करो। गेम में नहीं जा सकता क्योंकि ये बाज़फ इसके साथ मिला हुआ है। मुझे देखा तो पहचान लेगा, फहद ने इशारा स्क्रीन पर किया। ठीक है, मैं फिर इसे मेल करूंगा। अब बेचारे का राइट हैंड तो टूट गया। हा 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 हा। अफनान बालू में हाथ चलाते हुए बोला, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? क्योंकि वो छोटे मोटे पैसों वाले से मुलाकात नहीं करता। फहद ने अलिफ अफनान को मुड़ कर देखा। वो हंस दिया। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है बिडी, करोड़ों के हिसाब से। जो एवी ही बैंकों में पड़े हैं वो किस दिन काम आए गे? अफनान ने कहका लगा कर कहा। वेरी फन्नी अफी, अगर वो पूछी तो क्या कहोगे? और तुम जनिए निकल के बेटे शादन हो ना के। अफनान रंधावा। फहद कंप्यूटर बंद करके शीशे का दरवाज़ा खोलता चला गया। अफनान भी पीछे बढ़ गया। दोनों थक चुके थे और अब वो बेड पर तकरीबन गिर ही थे। थोड़ी देर रेस्ट और बातों के बाद फहद किचन में घुस गया। अफनान ने अपना फ़ोन उठाया और माशी की तस्वीर निकाल ली। सॉरी जान, बहुत बिजी था इसीलिए भूल गया। हैप्पी बर्थडे माई लो। इसने माशी की फ़ोटो पे हाथ चलाया। तुम्हें पता है ये दिन महीने तुमसे दूर बहुत बेमौसम लगते हैं। अब की बार जब आऊँगा तो हमेशा के लिए तुम्हें अपना बना लूँगा। फहद ठीक कहता है, क्या पता ज़िंदगी का मैं बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा। वो लटकर फ़ोन आँखों के सामने करके बोल रहा था। पर अगर मैं कभी घर से गया और वापस ना लूटा तो? एक डर सा लगा इसे तो इसने फ़ोन बंद कर दिया और सोचने लगा। सोचते सोचते कब आँखा लगी इसे मालूम ना हुआ। 2-3 दिन से मुसलसल वो जागा रहा था। काम बहुत ज़्यादा था और अब सुकून की ननद इसकी किस्मत में कह रही थी कम अज़ कम अटली में होते हुए तो बलकल भी नहीं। सितारा 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 सितारा। सबा जब वो उठा तो फहद आठ चुका था। वो आँखें रगड़ता किचन में चला गया। 2 कप काफ़ी बनाकर वो तह खाने का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हो गया। मज़ीद 1-2 और दरवाज़े को खोलने के बाद वो फहद तक पहुंच चुका था। गुड मॉर्निंग जानमन। अफनान ने काफ़ी कामगी से थमा कर कहा। गुड मॉर्निंग। एक बात बता, मामा वाले घर में लड़की कौन है? फहद ने इसके चेहरे को देखा। अफनान ने सारी बात सुना दी। तो इसका हाल चाल तो कम अज़ कम पूछाओ, वो बीमार है? फहद ने संजीदगी से कहा। ठीक, ये भी ठीक है, एक तो वो सवाल इतने करती है पाकिस्तान। अफनान ने मिना बसूर कर कहा। तो फहद इसके पाकिस्तान कहने पे हंस दिया। पाकिस्तान है ना उसीलिए। फहद ने दरवाज़े से मुड़ के इसे देखा। हम, ये भी ठीक है। अफनान ने सर हिला दिया। वो वाकई ही थोड़ी देर बाद इस घर के दरवाज़े के सामने खड़ा हुआ था। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाया पर जब ना खोला तो इसने बैग से दूसरी चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। वो ना हाल में मौजूद थी, ना लान में ना लाउंज में। अफनान फिर सीढ़ियों चढ़ने लगा। वो घर वैसा ही था जैसा शुगुफ्ता ने सजाया था। वो बेडरूम के दरवाज़ा के सामने जा रुका और दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला। सामने ज़ुहरा ज़मीन पे गिरी पड़ी थी और नाक से खून निकल रहा था। अफनान ने इसे उठाया और बेड पे डाला। फिर बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर नाक से बह रहे खून को साफ किया जो गिरने की वजह से निकला था। अफनान ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो चकरा कर गिर गई है और घर किचन की हालत देखकर लग रहा था वो भूखी थी। बुखार तेज था, वो कांप रही थी। अफनान ने इसके नाक का खून साफ किया और इसके मिना पे पानी के छींटे मारे पर वो होश में ना आई। अफनान इस पे कंबल ओढ़कर जाने लगा पर इसका हाथ नगीना के कोमल जैसे नाजुक हाथ में था। माँ आई मासियू, माँ प्लीज आ जाओ, माँ आई मासियू। वो तरप तरप कर शायद ख्वाब में मुँह को पुकार रही थी। अफनान को इस पे तरस आने लगा। वो इसके हाथ को पीछे करता आठ गया। किचन में गया, फ्रिज से सब्जी निकाल कर काटी, फिर सूप बनाकर इसके पास चला गया। वो अभी भी नहीं उठी थी। इसने फिर से कोशिश की तो इसने आँखें खोली। सफ़ेद आँखें लाल हो चुकी थी, बहुत कमज़ोर लग रही थी। अफनान ने इसके पीछे सरहाने लगाकर इसे बैठा कर चुपचाप सूप का प्याला इसके हाथ में थमा दिया। दिल नहीं कर रहा पीने को, ज़ुहरा ने मिना बनाकर कहा। बुखार में कहूँ जी चाहता है, आपकी मर्जी, पीना है तो पी ली, नहीं तो फेंक दी। अफनान शीशे की दीवार पे हाथ रख के झुककर नीचे देख रहा था। अजीब लड़का है। ज़ुहरा ने इसे सरसरी सा देखा। हाफ बाजू वाली शर्ट जिससे इसके सफ़ेद बाजू नजर आ रहे थे, बाल माथे पे गिरे हुए थे जो गले थे, जिन्हें देखकर लग रहा था वो नहाकर आया है। अफनान के वजूद से एक खुशगवार मुही काट रही थी जो
पूरे कमरे में फैल गई। होंठों को दांतों में दबाकर वो कुछ सोच रहा था। आपका नाम क्या है? ज़ुहरा सूप पीने लगी थी। अफनान ने नजरें टेढ़ी करके इसे देखा। शादन खान। क्या आप अकेली यहाँ रह सकती हैं? अफनान ने दूर दूर तक देखा। सनसनी जगह थी और एक लंबी सड़क जो घर से निकलकर रोड से मिलती थी। 5-6 मील का फैसला। तन्हाई की तो आदत सी हो गई है। इंसान अकेला ही दुनिया में आता है और जाता भी अकेला है, फिर दुनिया से क्यों कोई अच्छी उम्मीद रखी? ज़ुहरा का लहजा भीगने लगा। इसने नज़रें झुका ली। हम तो फिर मजबूत बनो जब जानती हो कि दुनिया में कोई अपना नहीं, फिर मजबूत बनो। अफनान मुड़ के सोफे पर बैठ गया। औरत जितनी भी मजबूत बन जाए पर यह दुनिया अकेला जीने नहीं देता शादन साहिब। औरत के सर पर बाप का साया हो, शौहर सामने चले भाई का हाथ सर पे हो तो दुनिया कुछ नहीं कहती। अकेली औरत एक पेड़ की वो शाख होती है जो दरख्त से कटकर गिर जाती है और इस पे ज़वाल आ जाता है। नगीना ने बात के इख्तिताम पर सर उठाकर अफनान को देखा, जो टांग पर टांग रखे होंठों पर 2 उंगलियां रखे देख रहा था। नज़र सरसरी सी थी, पर ज़ुहरा ज़्यादा देर इसे देख ना सकी। आप क्यों अकेली हैं? अफनान ने गहरा सांस लिया। क्योंकि मेरा कोई अपना जिंदा नहीं, और जो हैं वो अपने नहीं मतलबी हैं। ज़ुहरा को प्यास लगी तो वो उठने लगी पर नाकाम रही। बेड से उतर कर वो गिरने ही लगी थी कि अफनान ने इसे थाम लिया। बुखार है आपको? अभी रेस्ट करें। वैसे कोशिश अच्छी थी, गिर के उठना अच्छी बात है। अफनान ने इसे बैठा दिया और पानी का गिलास इसको थमा दिया और मेडिसिन दे दी। मैं जा रहा हूँ, सोप बना कर रख दिया है, ये रखा है, पी लेना। और दरवाज़ा मैं बंद किए जाऊँगा, चाबी मेरे पास है। अल्लाह हाफिज़, अफनान ने कहा और चला गया। इसे एक अमपूरत काम करने जाना था। क्या आजकल अच्छे मर्द भी होते हैं दुनिया में? शादन जैसे इस की मौजूदगी में डर क्यों नहीं लगा कि वो कुछ गलत कर देगा? था तो मर्द कभी किसी पे यकीन नहीं हुआ, फिर इन पे क्यों? ज़ुहरा ने सोचा और लट गई। दुनिया में वो अकेली हो गई थी। माँ बाप की मौत, बहन भाइयों से बिछड़ गई और चचा ने भी घर से निकल दिया। जब इसके माँ बाप गुजरे थे तो चचा कितने रहीम दिल थे, पर परुपटी हत्याने के बाद सब बदल गया। कजन्स, चचा चाची। वो आँखें खोलकर ढके हुए आसमान को देखने लगी। बहुत कोशिश की पर ननद ना आई। कैसे आती? एक बुखार तेज अपर से अपनों की यादें। ननद ना आई तो वो गुनगुनाने लगी। तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। और फिर फट फट कर रोने लगी। जो फहद सीसीटीवी कैमरा में देख चुका